नमस्कार परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, जो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। एसएससी को लेके चर्चा है। जो एसएससी ने जो कैंडिडेट्स को बाहर किया है, टोटल 900 कैंडिडेट्स को, उसको लेके बात करूंगा। क्योंकि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए थे, कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिनका रिप्लाई देना मैंने सही नहीं समझा। मैंने कहा वीडियो के माध्यम से ही मैं आप सबको रिप्लाई करूँगा। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, शुरू करते हैं चर्चा। चर्चा भी क्यों करनी है वो भी बताऊंगा, किस लिए करनी है वो भी बताता हूँ। पहले तो ये कि एसएससी ने जो कैंडिडेट्स बाहर किए 900 कैंडिडेट्स, वो सभी प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, सभी प्रकार की कैटेगरी के कैंडिडेट्स शामिल हैं। 15 से लेकर 23 तक के बच्चों को बाहर किया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी यही बता रहा हूँ। उसमें कमेंट्स ये था कि 2019 से एसएससी ने स्क्राइब देना स्टार्ट किया है। बिल्कुल सही बात है, एसएससी ने स्क्राइब देना मीन्स हम लोगों को अपना देना 2019 से स्टार्ट किया है। उससे पूर्व में जो था एसएससी अपना ही स्क्राइब देता था। मैंने ये चीज़ को क्लियर इसलिए करना ठीक समझा क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे। साथियों, 15 से लेकर 23 तक के जो बच्चे बाहर जो किए गए हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी वीएच कैटेगरी के ही बंदे नहीं है, ओएच कैटेगरी, एचएच कैटेगरी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सभी प्रकार की कैटेगरी है जिनको बाहर किया गया है। अब मुझे उनकी संख्या नहीं मालूम कितनी संख्या है, क्योंकि वो पीडीएफ बहुत लंबी है, उसमें समझ नहीं आ रहा है कितने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अब बात करते हैं, आपको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए था कि ये कहाँ से पीडीएफ मिलेगी। आप सब ssc.gov.in पे जा रहे होंगे, वहाँ से आपको ये कुछ मिल ही नहीं रहा होगा क्योंकि ये डेटा उधर दिया ही नहीं गया। मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया था कि एसएससी एनआर रीजन के बच्चों को बाहर किया गया है। 900 बच्चे जो हैं उन्हें बाहर किया गया है, जिसमें 556 एमटीएस और बाकी के हवलदार, यानी कि जो असम राइफल, दिल्ली पुलिस, जो जीडी कांस्टेबल जो होते हैं, उनको निकाला गया है। अगर आपको ये डेटा चेक करना है, ये न्यूज़ चेक करनी है, तो आप एसएससी एनआर रीजन की साइट पे जाइए। वहाँ से आपको डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 को ये पीडीएफ वहाँ पे शेयर की गई है। उसमें आप पूरे डेटे को चेक कर सकते हैं। प्लस वीडियो के स्क्रीनशॉट पे, यानी कि वीडियो जो जब चलेगी तो आपको एक स्क्रीनशॉट शो होगा जिसमें पेज नंबर 4 होगा, जिसमें दिव्यांगजनों के नाम हैं, रोल नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, किस कैटेगरी के हैं वो भी उसमें दिया गया है। प्लस किस रीज़न से दिव्यांगजनों को बाहर निकाला गया है, उसमें ओएच के भी हैं, वीएच के भी हैं, एचएच के भी हैं, मल्टीपल के। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। रीज़न मैं केवल विजुअल इम्पेयर्ड का इसलिए बताऊंगा क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड लोग मेरे पे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे धमकी दिला रहे हैं। धमकी भी कौन लोग दिला रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। विजुअल इम्पेयर्ड का जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि आपने जो राइटर यूज़ किया था वो आपकी एजुकेशन से ज़्यादा था, बट आपने अंडरटेकिंग में अपने से कम एजुकेशन शो करा के उसका पेपर दिलाया। दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आपके स्क्राइब ने मल्टीपल्स पेपर दिए, वो भी उन्होंने ऑप्शन मेंशन किया है। बाकी दो जो ऑप्शंस मेंशन किए हैं वो ये दिया है कि आपने अपने डिसेबल सर्टिफिकेट में, दिव्यांगजन सर्टिफिकेट में टेम्परिंग की है, यानी कि कुछ परिवर्तन किया है अपने द्वारा, वो मेंशन किया गया है। दूसरा, उन दिव्यांगजनों को भी निकाला गया है जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट के दम पे जॉब पाई थी, उन्हें भी निकाला जा रहा है और आगे निकाला जाएगा, जो फेक सर्टिफिकेट द्वारा लगे हैं। अब साथियों, आप लोगों ने कमेंट्स किए कि आप इसका सोर्स दीजिए। आपको सोर्स भी बता दिया है कि एसएससी एनआर रीजन की साइट पे जाइए, वहाँ जाके आपको 2 फरवरी 25 मार्च में ये डेटा मिल जाएगा उनके नोटिस बोर्ड पे। प्लस गूगल पे भी आप चेक करेंगे, एसएससी डिबार्ड कैंडिडेट लिस्ट, वो आपको गूगल पे भी फ्रंट पे मिल जाएगी। वहाँ जाके आप सारा डेटा चेक करें। आने वाले और भी जो परिवर्तन और भी जो कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के कैंडिडेट्स है, केवल विजुअल इम्पेयर्ड और दिव्यांगजनों की बात नहीं कर रहा मैं, सभी के लिए बात कर रहा हूँ। जो गलत करेगा वो निकलेगा, अनफेयर प्रैक्टिस जो करेगा वो निकलेगा। अब बात करता हूँ धमकी देने पे। कुछ लोगों ने मुझे धमकी भी दी। धमकी भी उन लोगों ने दी जिनकी दलालों की दुकानें हैं, जो दलाल हैं उन्होंने दुकानें खोल रखी है स्क्राइब के नाम पे, उनको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। साथियों, आप लोगों को डर किस चीज़ का है? जो गलत करेगा वो डरेगा ना। जब हम लोग सही हैं तो हम डरे क्यों? कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से अगर 100 लोग हैं एज एग्जाम्पल, उसमें से 10 गलत कर रहे हैं, 90 बच्चे बदनाम हो रहे हैं, तो भाई मैं उन 90 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ना कि उन 10 बच्चों के लिए। उन 10 बच्चों को तो दर्द होगा जो गलत तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस करके जॉब पाए हैं या पाने वाले थे या पाने की कोशिश करेंगे, ये उनके लिए वीडियो बनाई जाती है। आपको सोर्स भी बताया कि आप किस सोर्स पे जाके उन लोगों की कैंडिडेट के नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, किस जगह है, क्या है, कैसे, सारा डिटेल आपको उस पीडीएफ में मिलेगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पीडीएफ का लिंक भी आप सबको शेयर करूंगा। पीडीएफ होगी, पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। जो डेटा मेरे पास होगा ऑथेंटिक डेटा मैं आपको शेयर करूंगा। साथियों, मैं जितनी भी डिटेल्स, जितने भी वीडियोस या जितनी भी जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूं वो ऑथेंटिक होती है, सत्यापित की हुई चीज़ें होती हैं। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, मेरे को धमका दिया कि मैं आपको नोटिस इशू कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे कड़ाई से पूछा तो बोले सर गलती हो गई। उन्होंने बाद में बोलते मुझसे सर गलती हो गई। चलिए गलती हो गई ठीक है, बट आप जेन्युइन तरीके से पूछें, धमकाने की क्या ज़रूरत थी। और बहुत लोगों ने मुझे धमकाया, धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लोग वही कर रहे हैं जिनकी दलालें, जो दलाल थे, जो दिव्यांग समाज को, जो विजुअली इम्पेयर्ड को, स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड को, उनकी नींव को दीमक की तरह खा रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, उनको समाज में बदनाम कर रहे हैं, उनको ऐसी निगाहों से देखा जाने लगा है अब कि मैं आपको क्या बताऊं। जब समाज में जब हम लोगों पे उंगली उठाई कोई बोलने वाला नहीं था, वही दलाल लोग बहुत शांति से चुप बैठे हुए थे। अगर आपको बोलना था तो नीतू सिंह, अविनाश सिंह पे बोलते ना, उन्हें जवाब देते ना। बट आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी दुकानें चल रही हैं। आप तो लड्डू बेच के आज देश के, ऐसा लगता है कि आप पहले, इससे पहले तो पूर्व में लड्डू बेचते थे और आज ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरा नंबर आपका ही। आप इतने व्यस्त हो, दिव्यांगजनों के लिए इतना काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप केवल और केवल दलालों की दुकानें चला रहे हैं। साथियों, इन लोगों से सावधान हो जाइए। अब आने वाली एग्ज़ाम, जितने भी होंगे एग्ज़ाम बॉडीज़, हर कोई बहुत ही सावधानी से चीज़ों को चेक करें। एआई का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे वो बाहर निकाले जाएंगे। वो 10 तो निकाले जाएंगे, 100 में से वो 10 तो निकाले जाएंगे जो गलत करते, दिव्यांग समाज में रह के दिव्यांग समाज को बदनाम करते हैं। और उन सब के चक्कर में आप सब ना पड़ें। और साथियों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो बनाने का माध्यम और उपलब्ध कराने का बस यही था कि आप लोग सतर्क हो जाएं, ना कि पैनिक हो, अवेयर हो। पैनिक बस उनको होना है जो इस समाज में अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, दिव्यांग समाज में अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। साथियों, आपको सोर्स भी बता दिया, सारी चीज़ बता दी। फिर मैं बोलूँगा कि ये वीडियो सबके लिए था, ना कि दिव्यांगजन के लिए। बट जब कमेंट्स आए तो ये दिव्यांगजनों के लिए मुझे बनानी पड़ी। तो सतर्क हो जाइए साथियों, सावधान हो जाइए। मैं हमेशा ही ऐसी जानकारी आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। मैं आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।